इंस्टीट्यूट सीकर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की कक्षा में अपनी आज 9 नंबर की कक्षा है, पार्ट 9 अपन बात कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन अपना है, होज की मरम्मत की जाती है। मतलब कहने का मतलब अगर होज कट फट जाता है तो उसकी मरम्मत कैसे की जाती है, उससे संबंधित दोस्तों अपना ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बैंडेज लगाकर, ब पेबंद लगाकर, सी रफू लगाकर, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों 4 ऑप्शन अपने सामने हैं, अपन को एक आंसर चूज करना है। तो दोस्तों इसका आंसर अपना होगा डी उपरोक्त सभी। मतलब होज की मरम्मत होज बैंडेज लगाकर भी की जाती है, पेबंद लगाकर भी की जाती है और रफू लगाकर भी की जाती है। दोस्तों होज बैंडेज की अगर अपन बात करें तो एक तरीके से बैंडेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक पट्टी की कह सकते हैं अपन कि जो कहीं से होज कट या फट जाता है तो वहां पे क्या करके पट्टी लगा करके क्या किया जाता है, होज की मरम्मत की जाती है। और ये जो पट्टी होती है एक तरीके से क्या होती है कि कैनवास होज का टुकड़ा होता है। क्या होता है? कैनवास होज का टुकड़ा होता है, कैनवास होज का टुकड़ा। उसको क्या कर दिया जाता है, इस पे बांध दिया जाता है इकट्ठे में। दूसरा आता है पेबंद लगाना। दोस्तों पेबंद में क्या होता है, जैसे अपन साइकिल अपने बाइक का कोई भी ट्यूब होती है ट्रैक्टर गाड़ी की, उससे पंचर निकालने के लिए जैसे वो पंचर सॉल्यूशन लगा के उसको गर्म करके पंचर चिपकाया जाता है, वैसे इस पे पेबंद लगाया जाता है। और दोस्तों रफू है, ये धागे से क्या किया जाता है, मरम्मत की जाती है। और धागा आपका हो सकता है किसका, धागे के अंदर फ्लेक्स या हेम्प के धागों का उपयोग किया जाता है। किसके? फ्लेक्स या हेम्प के धागे का प्रयोग किया जाता है रफू लगाने में। तो इस तरीके से ये इसका आंसर अपना हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में होज लपेटने की विधि है। दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि किन किन विधियों द्वारा होज को लपेटा जाता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए रोल, बी डच रोल, सी फ्लैकिंग और डी फिगर ऑफ 8। दोस्तों रोल, डच रोल, फ्लैकिंग, फिगर ऑफ 8 ये उपयुक्त सभी क्या है दोस्तों, होज को लपेटने की विधि होती है। मतलब इन सभी विधियों द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, होज को लपेटा जाता है। ये अपन को पता होना चाहिए। ये सारी विधियां होज लपेटने की विधियों के अंतर्गत आती है। दोस्तों फिगर ऑफ 8 की अगर अपन बात करें तो 8 की आकृति, फ्लैकिंग की बात करेंगे दोस्तों, और रोल की तो रोल आपका हो जाता है किस तरीके से, गोल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से देखो दोस्तों, अगर डच रोल की अगर मैं बात करूं तो डच रोल में जैसे ये आपकी रस्सी है, सॉरी ये जो आपका होज है, इसको इस तरीके से करेंगे। अब यहां से ऐसे करके इसको क्या करेंगे, राउंड कर देंगे इस तरीके से। तो ये आपका डच रोल हो गया। और फ्लैकिंग की दोस्तों बात करेंगे तो इस तरीके से क्या होता है, ये फ्लैकिंग का पार्ट होता है दोस्तों। अब इसमें ये 4 तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, होज को लपेट सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, कपलिंग के प्रकार होते हैं। कपलिंग के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए, कपलिंग कितने प्रकार की होती है ये पूछा गया है, 2 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार की। 4 ऑप्शन है दोस्तों, अपन को सही ऑप्शन चूज करना है। तो आपको जानकारी के लिए बताऊं कि कपलिंग कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 2 प्रकार की कपलिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कपलिंग के प्रकार हैं। मतलब निम्न में कपलिंग के प्रकार की बात हो रही है कि कपलिंग के प्रकार कौन कौन से आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है संग्रहक जोड़, बी चूड़ी युक्त जोड़, सी मेल व फीमेल जोड़ और डी है ए व बी दोनों। दोस्तों जरा विचार कीजिए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर संग्रहक की बात करें, इंग्लिश में नाम की बात करें तो क्या होगा, इंटरलॉकिंग। क्या होगा, इंटरलॉकिंग। और अगर चूड़ीदार की बात करें तो क्या होगा दोस्तों, ये होगा आपका स्क्रू टाइप कह सकते हैं अपन। क्या कहेंगे, थ्रेडिंग, थ्रेडेड भी कह सकते हैं या स्क्रू टाइप भी कह सकते हैं, थ्रेडेड या स्क्रू टाइप। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको सही आंसर का बताना है तो अपना सही आंसर होगा डी, क्योंकि कपलिंग, इंटरलॉकिंग और थ्रेडेड दोनों तरह की कपलिंग होती है। मेल व फीमेल कपलिंग का प्रकार नहीं होता दोस्तों। आगे क्वेश्चन में चर्चा करेंगे ये क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कपलिंग के भाग हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन पढ़िएगा, पहले पूछा था कपलिंग के प्रकार और अब पूछ रहा है कपलिंग के भाग। ऑप्शन ए संग्रहक जोड़, बी चूड़ी युक्त जोड़, सी मेल व फीमेल जोड़ और डी ए व बी दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर अपना होगा, कपलिंग के 2 भाग होते हैं, एक भाग मेल होता है और दूसरा फीमेल जोड़ होता है। तो ये हो गया आपके कपलिंग के भाग। और ये क्या हो गए, दोनों कपलिंग के प्रकार होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, प्रकार थे, और ये क्या हो गया, कपलिंग के भाग होते हैं।
ये अपन को ध्यान होना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में इंटरलॉकिंग कपलिंग के प्रकार हैं। इंटरलॉकिंग कपलिंग के प्रकार के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए इंस्टेंटेनियस, बी शॉर्ट लॉक, सी हर्मोफ्राइड और डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इंस्टेंटेनियस की अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो इसका होता है तात्क्षणिक। कौन सा? तात्क्षणिक। शॉर्ट लॉक सुनिश्चित ताला, क्या होता है? सुनिश्चित ताला होता है। और हर्मोफ्राइड की बात करें तो इसको कह सकते हैं एक तरीके से, ये लग दिया, द्विलिंगी इसको बोला जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों किसके प्रकार होते हैं? आपके इंटरलॉकिंग कपलिंग के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फायर सर्विस में डिलीवरी होज के साथ कौन सी कपलिंग काम में ली जाती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि फायर सर्विस में डिलीवरी होज के साथ कौन सी कपलिंग काम में ली जाती है। ऑप्शन ए इंस्टेंटेनियस, बी शॉर्ट लॉक, सी राउंड थ्रेडेड और डी वी थ्रेडेड। जल्दी से दोस्तों गेस कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अपने डिलीवरी होज के साथ इंस्टेंटेनियस टाइप की कपलिंग को क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी कपलिंग का प्रयोग समुद्री जहाजों में किया जाता है? निम्न में से कौन सी कपलिंग का प्रयोग समुद्री जहाजों में किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है इंस्टेंटेनियस, बी शॉर्ट लॉक, सी हर्मोफ्राइड और डी है उपरोक्त सभी। जल्दी से दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से देखो, स्पेशली ध्यान रखना समुद्री जहाजों के बारे में बात कर रहा है। तो दोस्तों इसका अपना आंसर होगा हर्मोफ्राइड टाइप की जो कपलिंग होती है उसका प्रयोग समुद्री जहाजों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सक्शन होज, हाइड्रेंट व पंप इनलेट पर मुख्यतया कौन सी कपलिंग उपयोग की जाती है? सक्शन होज, हाइड्रेंट व पंप इनलेट। नाम पढ़िएगा दोस्तों, सक्शन होज की पूछ रहा है, हाइड्रेंट और पंप इनलेट की पूछ रहा है, पूछा है कौन सी कपलिंग उसमें उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए है इंटरलॉकिंग, ब राउंड थ्रेडेड और से वी थ्रेडेड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा सक्शन होज, हाइड्रेंट व पंप इनलेट पर कौन सी कपलिंग काम में ली जाती है? तो दोस्तों अपना इसका आंसर हो जाएगा आपकी जो राउंड थ्रेडेड है कपलिंग, वो किस में प्रयोग की जाती है? सक्शन होज, हाइड्रेंट व पंप इनलेट पे प्रयोग की जाती है, राउंड थ्रेडेड। अगला क्वेश्चन है, थ्रेडेड कपलिंग का प्रकार होता है। दोस्तों थ्रेडेड कपलिंग के प्रकार की बात कर रहा है। ऑप्शन ए राउंड थ्रेडेड, ब वी थ्रेडेड, सी ए व बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों गेस कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ए व बी दोनों। दोस्तों वैसे ही देखो इंटरलॉकिंग की अगर बात करें, जैसे अपन ने पीछे देखा तो इंटरलॉकिंग के कितने प्रकार थे? 3 प्रकार थे। कौन कौन से थे भाई? एक था इंस्टेंटेनियस, ठीक है, एक आपका था शॉर्ट लॉक और तीसरा कौन सा था आपका? हर्मोफ्राइड। ये क्या थे? 3 प्रकार थे आपके इंस्टेंटेनियस इंटरलॉकिंग के, और ये आपके 2 प्रकार हैं थ्रेडेड कपलिंग के, राउंड थ्रेडेड और वी थ्रेडेड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छोटे पंप, ब्रांच व नोजल में कौन सी कपलिंग का उपयोग किया जाता है? छोटे पंप, ब्रांच व नोजल में कौन सी कपलिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंटरलॉकिंग, बी राउंड थ्रेडेड, सी वी थ्रेडेड, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों गेस कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा कि छोटे पंप, ब्रांच व नोजल में कौन सी कपलिंग उपयोग की जाती है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा वी थ्रेडेड टाइप की जो कपलिंग होती है उसको प्रयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ब्रांच कितने प्रकार की होती है? फायर सर्विस में जो ब्रांच यूज है, ब्रांच को देखो हिंदी अर्थ की अगर बात करें तो क्या कहेंगे दोस्तों? उसको कहा जाता है शाखा। ब्रांच की बात करें तो क्या हो गया आपका? शाखा के बारे में बात हो रही है कि एक होती है, 2 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। जल्दी से दोस्तों बताइए, देखिए 1, 3, 2, 5 में से सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ब्रांच की अगर बात करें तो आपकी ब्रांच 2 प्रकार की होती है। आगे देखते हैं, निम्न में ब्रांच के प्रकार है, मतलब शाखा के प्रकार के बारे में पूछा है। जैसे अभी अपन ने पता किया ना कि 2 प्रकार की होती है, तो वो कौन से होते हैं उनके बारे में पूछ रहा है। पहला ए गैर नियंत्रित शाखा और बी नियंत्रित शाखा, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों गेस कीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों अपना सही आंसर है सी ए व बी दोनों। गैर नियंत्रित को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा? नॉन कंट्रोल ब्रांच। क्या होगा भाई? नॉन कंट्रोल ब्रांच। और नियंत्रित को लिखेंगे तो आ जाएगी आपकी कंट्रोल ब्रांच। तो ये 2 क्या होते हैं? आपके
ब्रांच के प्रकार होते हैं, तो अपने इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, जिसमें ए व बी दोनों आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऐसी शाखा जिसमें एक बार पानी चालू करने के बाद बंद करने के लिए पंप चालक को संकेत देने पड़े, उसे क्या कहते हैं? ऐसी शाखा जिसमें एक बार पानी चालू करने के बाद बंद करने के लिए पंप चालक को संकेत देना पड़े, उसे क्या कहते हैं? गैर नियंत्रित शाखा कहते हैं, नियंत्रित शाखा कहते हैं, संग्रहक जोड़ कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर अपना हो जाएगा गैर नियंत्रित शाखा, मतलब नॉन कंट्रोल ब्रांच उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉन कंट्रोल ब्रांच उसको बोला जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना है, ऐसी ब्रांच जिसके अंदर एक ट्यूब लगी होती है जो अत्यधिक जेट बनाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइए, तैयारी का आकलन कीजिए आपकी का। ऐसी ब्रांच जिसके अंदर एक ट्यूब लगी होती है जो अत्यधिक जेट बनाती है, कौन सी ब्रांच होती है बताओ? ऑप्शन ए है शॉर्ट ब्रांच, बी स्ट्रीम ब्रांच, सी लाइनिंग ब्रांच और डी लॉन्ग ब्रांच। लॉन्ग ब्रांच इसको दीर्घ शाखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? दीर्घ शाखा भी बोलते हैं। शॉर्ट ब्रांच को लघु शाखा भी बोला जाता है, और लाइनिंग और स्ट्रीम ब्रांच, ये चार नाम आपके सामने हैं। जल्दी से सही आंसर गेस कीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रीम ब्रांच। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी ब्रांच का उपयोग कोयले की गोदामों में किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए लाइनिंग ब्रांच, बी एक्सटेंडेड ब्रांच, सी लॉन्ग ब्रांच और डी आपका उपरोक्त सभी। जल्दी से दोस्तों गेस कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? लाइनिंग ब्रांच, एक्सटेंडेड ब्रांच, लॉन्ग ब्रांच में से कौन सी ब्रांच का उपयोग कोयले की गोदामों में किया जाता है? तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी एक्सटेंडेड ब्रांच का प्रयोग कोयले की गोदामों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी ब्रांच की सहायता से कलेक्टिंग ब्रीचिंग का उपयोग किए बिना, कौन सी ब्रांच की सहायता से कलेक्टिंग हेड व ब्रीचिंग का उपयोग किए बिना दो डिलीवरी होजों को एक साथ जोड़कर उपयोग किया जा सकता है? हाँ जी, मतलब कहने का मतलब बिना कलेक्टिंग हेड या ब्रीचिंग का उपयोग किए बिना दो डिलीवरी होज को एक साथ जोड़कर कौन सी ब्रांच की सहायता से उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए है लाइनिंग ब्रांच, बी रिवॉल्विंग ब्रांच, सी स्ट्रीम ब्रांच और डी नॉन स्टैंडर्ड ब्रांच। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में छपने टाइप का क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए। आंसर बताइए दोस्तों, कौन सी ब्रांच की सहायता से कलेक्टिंग व ब्रीचिंग का उपयोग किए बिना दो डिलीवरी होजों को एक साथ जोड़कर उपयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों अपना आंसर होगा लाइनिंग ब्रांच के द्वारा। किसके द्वारा? लाइनिंग ब्रांच के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रिवॉल्विंग ब्रांच में प्रत्येक नोजल कितने डिग्री कोण पर मुड़ा होता है? रिवॉल्विंग ब्रांच में प्रत्येक नोजल कितने डिग्री कोण पे मुड़ा होता है? ऑप्शन ए 45 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 35 डिग्री और डी 55 डिग्री। जल्दी से दोस्तों गेस कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कि रिवॉल्विंग ब्रांच में जो नोजल लगे होते हैं वो कितने डिग्री पे मुड़े होते हैं? तो दोस्तों अपना आंसर होगा ए 45 डिग्री पे मुड़े हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन, रिवॉल्विंग ब्रांच में कुल कितने नोजल लगे होते हैं? मतलब जो अभी अपन ने बात की कि जो नोजल 45 डिग्री पे लगे होते हैं, ऐसे कितने नोजल उस ब्रांच में होते हैं? ऑप्शन ए है 5, बी 6, सी 7 और डी 9। जल्द बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर है 9 नोजल लगे हुए होते हैं और प्रत्येक नोजल 45 डिग्री के कोण पे मुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, निम्न में किसे स्प्रे शाखा बोला जाता है? निम्न में किसे, कौन सी शाखा को स्प्रे शाखा भी कहा जाता है? दोस्तों जल्दी से आंसर गेस कीजिए कि कौन सी ब्रांच को स्प्रे शाखा भी बोला जा सकता है? जल्दी से दोस्तों बात कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन ए है रिवॉल्विंग ब्रांच, बी है गोस्निक ब्रांच, सी न्यून दाब शाखा और डी लाइनिंग ब्रांच। जल्दी से दोस्तों सही आंसर का गेस कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर अपना होगा सी न्यून दाब शाखा जो आपकी होती है, लो प्रेशर एप्लीकेटर जो ब्रांच होती है उसको क्या बोला जाता है? स्प्रे शाखा भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ब्रांच टैंक भरने के काम आती है? निम्न में से कौन सी ब्रांच टैंक भरने के काम आती है? ए रिवॉल्विंग ब्रांच, बी गोस्निक ब्रांच, सी न्यून दाब शाखा और डी लाइनिंग ब्रांच। दोस्तों तो अपना सही आंसर आपका होगा बी
अगर इंग्लिश में इसकी बात करें तो दोस्तों इसको इस तरीके से लिखा जाता है गोसनेंग ब्रांच। अगर इसकी हिंदी बात करें तो बतख के आकार की, बतख के गर्दन के आकार की शाखा इसको बोला जाता है दोस्तों हिंदी में। तो गोसनेक ब्रांच इसका सही आंसर होगा। उसका प्रयोग टैंक बनने के काम में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सी ब्रांच से पानी की बौछार 180 डिग्री तक की जा सकती है? निम्न में से कौन सी ब्रांच से 180 डिग्री तक पानी की बौछार की जा सकती है? ऑप्शन ए लंदन पैटर्न ब्रांच, बी डिफ्यूजर ब्रांच, सी ए व बी दोनों, और डी फॉग ब्रांच। जल्दी से दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गेस कीजिए इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर आपका होगा सी ए व बी दोनों, क्योंकि दोनों ब्रांचों से 180 डिग्री तक पानी की बौछार की जा सकती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ब्रांच को न्यून दाब शाखा भी बनाया जा सकता है? मतलब ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसे जरूरत पड़ने पर न्यून दाब शाखा की तरह काम में लिया जा सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है फोम ब्रांच, बी है फॉग ब्रांच, सी शॉर्ट ब्रांच, और डी डिफ्यूजर ब्रांच। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी बात करें तो इसका फॉग ब्रांच आपकी है, उसको क्या बनाया जा सकता है? जरूरी पड़ने पर इसको न्यून दाब शाखा की तरह या लो एप्लीकेटर ब्रांच की तरह काम में लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर का, वह उपकरण जिसके द्वारा पानी को एक लाइन से दो लाइनों या दो लाइन से एक लाइन में करने के काम में लिया जाता है। वह उपकरण जिससे पानी को एक लाइन से दो लाइन में, दो लाइन से एक लाइन करने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए है कपलिंग, बी है एडेप्टर, सी है ब्रीचिंग, और डी है उपरोक्त सभी। जल्दी से दोस्तों सही आंसर का आपको गेस करना है कि कौन सा सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका होगा ब्रीचिंग, क्योंकि अपनी जो ब्रीचिंग होती है वो इस तरीके का उपकरण होता है दोस्तों, जिसमें या तो क्या करेंगे दो से एक में ले लेंगे, या क्या करेंगे दोस्तों एक से दो में बांट देंगे। इस तरीके की कपलिंग होती है, और हर तरफ इसकी क्या होती है दोस्तों, ये जो कपलिंग होती है 63 mm की कपलिंग होती है। कौन सी? 63 mm की होती है। ये जो कपलिंग होगी आपकी, ये तो कौन सी कपलिंग हो जाएगी दोस्तों? फीमेल हो जाएगी, और ये आपकी कौन सी होगी? मेल हो जाएगी। इस तरीके से इसके नाप की बात करें तो 63 mm की ये कपलिंग होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका होगा, निम्न में ब्रीचिंग का प्रकार है? निम्न में ब्रीचिंग का प्रकार है, ऑप्शन ए डिवाइडिंग ब्रीचिंग, और बी कलेक्टिंग ब्रीचिंग। ए आपका डिवाइडिंग ब्रीचिंग, और बी होगा आपका कलेक्टिंग ब्रीचिंग दोस्तों, और सी ए व बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपकी ब्रीचिंग होती है वो डिवाइडिंग भी होती है और कलेक्टिंग भी होती है। तो आपका आंसर सही होगा सी ए व बी दोनों इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलेक्टिंग हेड मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? कलेक्टिंग हेड की बात हो रही है दोस्तों, तो ए 4 प्रकार के, बी 2 प्रकार के, सी 3 प्रकार के, और डी 5 प्रकार के। जल्दी से सही आंसर गेस करना है दोस्तों कि कलेक्टिंग हेड मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों कलेक्टिंग हेड अपने जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कलेक्टिंग हेड का प्रकार है। अब बात पूछ रहा है कि इनमें से कलेक्टिंग हेड का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए 2 वे कलेक्टिंग हेड, बी 3 वे कलेक्टिंग हेड, सी 4 वे कलेक्टिंग हेड, और डी 6 वे कलेक्टिंग हेड, या आपका ई है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सारे आपके कलेक्टिंग हेड के ही प्रकार हैं, तो इसलिए क्या कहा जाता है? सबको उपरोक्त सभी कहा जाएगा दोस्तों। सब दोस्तों जितने इसमें कलेक्टिंग हेड होंगे उतने इसमें क्या लगे हुए होते हैं? एनआरवी लगे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उतने ही क्या लगे होते हैं इसमें? नॉन रिटर्न वाल्व लगे हुए होते हैं। अगर 2 वे है तो उसमें 2 एनआरवी होंगे, 3 वे है तो उसमें 3 एनआरवी होंगे, 4 है तो 4 एनआरवी लगे होंगे, और आपका 6 है तो 6 एनआरवी इसमें लगा हुआ होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 20 मीटर से अधिक ऊंचे वाहनों में आग लगने पर दबाव के साथ पानी पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। 20 मीटर से ऊंचे वाहनों पे अगर आग लग जाती है तो वहां पे दबाव के साथ पानी पहुंचाने के लिए कौन सा कलेक्टिंग हेड उपयोग किया जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए 3 वे, बी 4 वे, और सी 6 वे कलेक्टिंग हेड। जल्दी से दोस्तों आंसर गेस कीजिए, या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर होगा 4 वे कलेक्टिंग हेड आपका होता है, उसका प्रयोग किया जाता है 20 मीटर से ऊंचे वाहनों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आहरण होज को
कसने व खोलने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? दोस्तों सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि आयरन होज होता कौन सा है। अगर इंग्लिश में बात करें तो आपका जो सक्शन होज होता है वही क्या होता है, अपना आयरन होज कहलाता है। और आपका जो डिलीवरी होज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं परदायिक होज। क्या बोलते हैं? परदायिक होज बोलते हैं डिलीवरी होज को दोस्तों। और यहाँ पूछ रहा है सक्शन होज के बारे में कि उसको खोलने और बंद करने के लिए ऑप्शन ए स्टेनर, ब सक्शन रिंच, स एडेप्टर और डी है आपका कपलिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका होगा सक्शन रिंच होता है, जिसकी सहायता से उसको खोलने और कसने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन, सक्शन रिंच के प्रकार हैं। सक्शन रिंच कितने प्रकार की होती है वो पूछ रहा है, सॉरी कौन सा उसका प्रकार है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए पारंपरिक और बी है आपका आधुनिक और सी ए व बी दोनों और डी है आपका मेटल रिंच। जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों रिंच की अगर अपन बात करें तो आपका इसका आंसर होगा सी ए व बी दोनों। अगर पारंपरिक की बात करें दोस्तों तो पारंपरिक का मतलब हो गया कन्वेक्शनल रिंच। कौन सी? कन्वेंशनल रिंच, ठीक है दोस्तों। और आधुनिक की अगर बात करें तो आपकी हो जाएगी यूनिवर्सल रिंच। यूनिवर्सल रिंच ये इसके इंग्लिश में नाम हो जाएंगे। पारंपरिक और आधुनिक रिंच दोनों का नाम हो जाएगा दोस्तों। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज की कक्षा का, वह उपकरण जो पानी खींचते समय कचरे को रोकता है, मतलब पानी के साथ कचरे को पंप के इनहेलर तक नहीं जाने देता, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? रिंच कहते हैं, स्टेनर कहते हैं, ब्लैक कैप कहते हैं या उपरोक्त सभी कहते हैं। तो दोस्तों उसका आपका आंसर होगा, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? स्टेनर कहते हैं। और स्टेनर की अगर बात करें तो स्टेनर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक आपका होता है मेटल स्टेनर, क्या होता है? मेटल स्टेनर। और दूसरा अपना होता है बास्केट स्टेनर। क्या होता है दोस्तों? दूसरा बास्केट स्टेनर होता है। बास्केट स्टेनर जो आपका होता है वो शहतूत व सन से बनाया जाता है और जो मेटल स्टेनर होता है वो धातु का बना हुआ होता है। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की कक्षा, जिसमें अपन ने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखा है। अपने होज और होज फिटिंग से संबंधित क्वेश्चंस की क्लास अपनी ये थी। तो दोस्तों अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका रिवीजन भी इसके माध्यम से पूरा होता जा रहा है। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए इस कक्षा को, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना न भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं दोबारा नई कक्षा के साथ। जय हिंद, जय भारत।